जय हिंद स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। स्टूडेंट, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो है स्टूडेंट आपका फिजिकल का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो भी स्टूडेंट फिजिकल में क्वालिफाई हो गए हैं, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, अब आपका रिटन एग्जाम जो है स्टूडेंट जल्द ही करा लिया जाएगा। तो अब आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी चाहिए रिटन एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, इसमें मैं आपको जीके जीएस का आज एक इम्पोर्टेंट सेट कराने वाला हूँ, जिसमें साथियों बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लाया हूं। आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे जीके जीएस के। वहीं हिंदी के भी 25। हिंदी में आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, वाई ऑप्शनल है। यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी साथियों सभी केस में टोटल मिलाकर आपके स्टूडेंट यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 100 मार्क्स के आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की क्लास में क्वेश्चंस। अब आपको सीधा एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने अपना फिजिकल पास कर लिया है तो अब आपको एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी करनी चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको हिंदी भी कराऊंगा स्टूडेंट, हिंदी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट। डेली एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाला हूं सभी का। साथियों आज हम जीके जीएस पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से जल संचयन और प्रबंध प्रणाली का उत्कृष्ट साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है साथियों जल संचयन और प्रबंध प्रणाली का उत्कृष्ट साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो इसमें जो मिला है वो आपका धौलावीरा से मिला है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन नंबर के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सी सूची है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी सूची रहने वाली है स्टूडेंट। ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची जो है संबंधित है किससे है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस दिशा में विक्षेपित होती हैं? कौन सी दिशा में पवनें जो हैं विक्षेपित होती हैं? अपनी बाईं ओर, अपनी दाईं ओर, विषुवत रेखा की ओर या फिर डी ध्रुवों की ओर? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा स्टूडेंट अपनी दाईं ओर। बी राइट आंसर होगा। 3 का जो है राइट आंसर रहने वाला है बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव होता है जब प्रकाश प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? संघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या फिर निर्वात से वायु में, विरल माध्यम से निर्वात में। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तब साथियों यहाँ पर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 4 का ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के मात्रात्मक साख नियंत्रण का साधन नहीं है? कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। कौन सा नहीं है? तो मार्जिन आवश्यकताएं नहीं है। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ जीके जीएस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कोई भी इजी लेवल का क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं रखे हैं जिससे कि आपको आगे एग्जाम में प्रॉब्लम हो। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट तो यहाँ पर मैं अच्छे लेवल का ही लेकर चल रहा हूँ साथियों। जो लेवल है वो एकदम मॉडरेट से हार्ड लेवल ही लेकर चल रहा हूँ। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त के थक्के के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन और खनिज क्रमशः आवश्यक है? किसके लिए स्टूडेंट? मानव शरीर में रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन और खनिज जो है आवश्यक होता है निर्माण के लिए? तो इसके लिए जो आवश्यक होता है विटामिन के और कैल्शियम होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में ब्लड के थक्के के लिए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना बताएंगे। इब्न बतूता, जियाउद्दीन वर्नी या फिर अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज किसने की थी स्टूडेंट? तो इनकी रचना जो की थी वो आपकी जियाउद्दीन वर्नी ने की थी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन वर्नी ने की थी। बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य निष्कर्ष क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में स्टूडेंट।
तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लेना। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, यही जो इसका राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य निष्कर्ष क्या था? संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्टूडेंट, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकना। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है? ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकना। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है? जल्दी से बताएंगे कौन सी है। तो ठंडी जलधारा की बात की जाए तो स्टूडेंट वो आपकी हंगबोल्ट पेरू जलधारा जिसे कहते हैं, हंगबोल्ट या पेरू जलधारा भी जिसे कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 का सी होगा स्टूडेंट। आगे देखिए 11 नंबर, बेकिंग पाउडर के निर्माण में मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो इसमें स्टूडेंट मुख्य रूप से टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? टार्टरिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सतरैया नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है और इसे शास्त्रीय रूप देने का श्रेय किसे जाता है? शास्त्रीय रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये असम राज्य का है और शंकर देव को इसे शास्त्रीय नृत्य देने का क्रेडिट जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? कौन से अधिवेशन में गाया था? पहली बार गाया गया था कौन से अधिवेशन में? तो पहली बार स्टूडेंट ये आपका 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। कहाँ पर? 1896 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है? भारत में काली मिट्टी का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से किन चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेनाइट चट्टानें, वेसाल्ट चट्टानें, बलुआर पत्थर या फिर चूना पत्थर। तो किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट ये आपका होता है वेसाल्ट चट्टानों से अपक्षय के कारण होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेसाल्ट चट्टानें याद रखेंगे। आगे देखिए, गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किस आर्थिक सूचक को मापने के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का उपयोग कौन से सूचक को मापने के लिए, किस आर्थिक सूचक को मापने के लिए उपयोग किया जाता है गिनी गुणांक का? तो इसका उपयोग किया जाता है आय की असमानता मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 का राइट आंसर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग होता है मानव मस्तिष्क का जो शरीर में भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, जो बताता है, सिग्नल देता है कि शरीर को अब भूख लगी है, अब प्यास लगी है? कौन सा जो है भाग होता है वो इस चीज को नियंत्रित करता है? तो भाग जो होता है स्टूडेंट वो आपका होता है, याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वो आपको शरीर में भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची की जो अवधारणा है कौन से देश से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसकी जो अवधारणा ली गई है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मौर्य सम्राट का नाम स्पष्ट रूप से अशोक उल्लेखित है? कौन से शिलालेख में है? जल्दी से बताएंगे कौन से शिलालेख में है? तो इसमें स्टूडेंट आपका है मास्की और गुर्जर शिलालेख में अशोक का जो नाम है स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मास्की और गुर्जर शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब किसी भौतिक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी भौतिक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा हो तो उसके द्रव्यमान और भार यानी वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताएंगे। द्रव्यमान और भार दोनों घट जाते हैं।
बी, द्रव्यमान अपवर्तित रहता है लेकिन भार घट जाता है, या फिर द्रव्यमान घटता है भार अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी, द्रव्यमान और भार दोनों समान रहते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें आपका होता है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन भार जो है वो आपका घट जाता है। द्रव्यमान जो होता है वही रहता है और जो भार जो है, वजन जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रामसर सम्मेलन के तहत भारत में घोषित पहली रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है इस क्वेश्चन से। जल्दी से बताएंगे, रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। भूलर झील, चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सांवर झील, या फिर लोकटक झील है। रामसर साइट कौन सी है, तो रामसर साइट याद रखेंगे चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है रामसर साइट में आते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 21, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वरंस घाटी से होकर बहती है। वरंस घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, या फिर कावेरी। तो याद रखेंगे कौन सी नदी है, वो आपकी नर्मदा नदी है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी है। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी, सभी क्लासों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आपको ज़बरदस्त स्टूडेंट रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, लिखित परीक्षा की, जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सके। अगर आप साथियों BSF के फिजिकल में क्वालिफाई कर चुके हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें, स्मार्ट लर्न विद RK के नाम से, जहां पर साथियों आपको वहां पर भी क्लास की जानकारी मिल जाती है फेसबुक पेज पर। साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा, उसको भी जरूर फॉलो करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसरो के प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 में L1 का पूर्ण रूप क्या था। आदित्य L1 में जो L1 है, इसका L1 का पूर्ण रूप क्या था, जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो L1 का जो पूर्ण रूप था स्टूडेंट, वो आपका था लैग्रेंजियन पॉइंट 1 था। क्या था, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो है L1 का पूर्ण रूप था इसरो के प्रथम सूर्य मिशन में। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। 23 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपते हैं। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जो है किसको सौंपते हैं, तो ये स्टूडेंट वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जो सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य हुई 1932 के पूना समझौते का मुख्य प्रावधान क्या है। पूना पैक्ट जो था, पूना पैक्ट आया था, पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था स्टूडेंट, वो था आपका दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित करना। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 का ए होगा। 25 देखिए स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। भौतिक रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं। कौन सी तिथि को नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 नवंबर, या फिर 12 अक्टूबर। कौन से दिन को जो है स्टूडेंट, कौन सी डेट को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। सभी साथी जरूर कमेंट करना इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करके। और साथियों 25 क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर क्या बना है। आज का ये सेट बना है स्टूडेंट, कौन सा सेट बना है। आज के सेट में आपके कितने क्वेश्चंस सही बने हैं। अगर ऐसा को पेपर आता है तो कितने क्वेश्चन GK GS में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। सभी साथी स्कोर कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहें। आज पहली क्लास थी स्टूडेंट, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देंगे तो आगे की क्लास और ज़बरदस्त तरीके से और चलती रहेंगी। डेली साथियों क्लासेस तो डेली है, आपकी चलेंगी। आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है स्टूडेंट। आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद,
फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन जरूर कर लें, सभी साथी ज्वाइन कर लें। और साथियों हमारा एक एडिशनल चैनल भी आपको मिल जाएगा, लिंक उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको लिंक लगा हुआ मिल जाएगा फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, वहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट क्लासेज कराते हैं, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।